बोलो भाई, सभी को 1 से लेकर 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट ही समझ में आ चुके हैं सभी को। निदा गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ, सभी लोग अपनी बुक में भी ध्यान दें। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। कह रहा थ्योरम 6.2 से सिद्ध करिए कि किसी भी ट्रायंगल के अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। अंजलि सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। सभी लोग के पास बुक होगी, बुक में देखो, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ लें, मैं दोनों से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है यूजिंग 6.2 थ्योरम 6.2 थ्योरम कह रहा है, इसके बाद कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब कह रहा है किसी ट्रायंगल की अगर किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसको हम किस थ्योरम की मदद से प्रूफ करेंगे, 6.2 की। आराधना गुड मॉर्निंग। ध्यान देंगे। अब जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अच्छा, पहले तो सभी लोग को 6.2 थ्योरम पता होनी चाहिए। 6.2 थ्योरम क्या है? अगर हम 6.2 थ्योरम में अगर हमको ये पता हो कि AD अपॉन DB इक्वल क्या हो, AE अपॉन क्या है, EC। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, अगर ये हमको गिवन हो या पता हो तो ये थ्योरम कहती है कि अगर ऐसा है तो ये लाइन क्या होगी, DE किसके पैरेलल होगी, BC के। DE किसके पैरेलल होगी, BC के। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन तीसरी भुजा के क्या होती है, तीसरी साइड्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसमें कहा गया था कि ए लाइन, मतलब एक लाइन अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो सेम रेशियो डिवाइड करने का मतलब ये, अगर ऐसा ये लाइन अगर ऐसा करती है तो ये इसके पैरेलल होगी। तो हमको जो ये थ्योरम प्रूफ करनी है, हम लोग को जो ये थ्योरम प्रूफ करनी है, ये थ्योरम, इस थ्योरम में हमें क्या दिखाना है कि ये लाइन पैरेलल। अब उसने दिया है कि DAB का मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है, तो इनको जो ज्वाइन करती है लाइन, अगर कह रहा है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट हो, ये इसका मिड पॉइंट हो, तो दोनों अगर इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन DE है वो थर्ड लाइन BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। गुड मॉर्निंग। अब आप ध्यान देंगे, इसके बाद अब इसमें ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया सभी को? क्वेश्चन में अब देखो, मैं हिंदी से भी कह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट को, ABC टू साइड्स के मिड पॉइंट कौन है, D और E, इनको ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन DE है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन DE है वो थर्ड साइड BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो भाई, सभी लोग भाई जुड़ जाएं, समय से जुड़ जाया करिए। सभी लोग ये बताएं क्या बोर्ड और मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? बस इसके बाद मैं शुरू करूं। अब ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल है ABC और उसमें क्या है, हमको पता क्या क्या है, गिवन में क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट
डी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, बस इतना हमको पता है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। डी ई क्या है? बी सी के पैरेलल है। अब सभी लोग ये बताएं कि क्या डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ, क्या सभी को ये बात समझ आ गई कि क्वेश्चन में करना क्या है? हमें मिड पॉइंट दिए हैं और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन डी ई है वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। हमें यही सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो आपको क्या लाना होगा? अगर डी ई बी सी के पैरेलल दिखाना है तो आप क्या लाओगे, क्या प्रूफ करोगे? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या प्रूफ करोगे। आर्यन गुप्ता, गुड मॉर्निंग बेटा, रोज जुड़ा करो, आज पहली बार जुड़ रहे हो आर्यन आप। चलिए भाई ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूं गिवन। गिवन में लिखेंगे, बहुत सही, बिल्कुल। अगर हम ए डी अपॉन डी बी ले आए और ए ई अपॉन ई सी ले आए तो 100% डी ई क्या हो जाएगी? बी सी के पैरेलल हो जाएगी। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? 6.2। तो यहां लिखेंगे आ ट्रायंगल ए बी सी कॉमा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। हिंदी वाले हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, ठीक है। डी और ई भुजा ए बी तथा ए बी तथा ए सी के क्रमशः भी लगा सकते हो, क्रमशः मध्य बिंदु हैं। इधर इसमें रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे डी ई पैरेलल टू क्या? बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी। बहुत सही, सभी ने सही सही आंसर दिया है। अब हमको देखो, अब हमको सोचना है कि हम यहाँ लाएंगे कैसे ये। अब देखो प्रूफ में क्या करना है मुझे। अब यहाँ मैं लिखूंगा प्रूफ। प्रूफ में ध्यान देंगे, प्रूफ में मैं ये लिख रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। डी क्या है? साइड ए बी का मिड पॉइंट है। डी क्या है? साइड ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। अब अगर डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है? आर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कितने लोग बताएंगे क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आर पी क्यू का मिड पॉइंट है तो आप लोग क्या लिखोगे इसको? बोलो, कमेंट करके बताओ। पी आर इक्वल पी क्यू, बिल्कुल सही, बहुत सही। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा कि डी अगर किसका मिड पॉइंट हो? ए बी का, तो यहां क्या लिखा जाएगा? इसलिए मैं क्या लिखूंगा? ए डी इक्वल डी बी। मेरी बात समझना, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम आसानी से आएगा, ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखो यहां पे 1 है, इनटू मैं डी बी के इनटू 1 कर सकता हूं,
क्योंकि 1 कहीं भी प्रेजेंट किया जा सकता है। गणित का भगवान कौन होता है? 1 होता है। तो मैं इसको लिख लिया AD अपॉन क्या, DB इज इक्वल टू 1। बोलो ये बात समझ आई क्या सभी को? ये जो मैंने लिखा ये बात सभी को समझ आई क्या? इतना बताओ भाई, इतना जो ये मैंने लिखा है AD अपॉन DB इक्वल 1 कैसे आया, ये सभी समझ पाए हो क्या? ये बार बार हट कौन रहा है भाई? सभी बताओ ये समझ आया क्या? अब देखो इसके बाद यहां लिखेंगे सिंस D। अब इसके बाद देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ये हमको पहले से गिवन था। ये देखो D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। ये मैंने यहाँ हिंदी वालों के लिखे त्रिभुज ABC में D और E भुजा ABC, AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो आप लोग ये बताइए कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देयरफॉर अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर मैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC लिखा हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बहुत सही प्रांशु, बहुत सही। क्या आएगा? AE इक्वल EC। गुड। अब कितने लोग बताएंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AE इक्वल AC को दूसरे रूप में कैसे क्या लिख सकता हूं? बोलो भाई। और अभी मैंने ऊपर लिखा था इसी प्रकार, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बहुत सही आर्यन, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? AE अपॉन, अब देखो यहाँ इंटू 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई में जो ट्रांसफर होगा वो डिवाइड में जाएगा। तो AE अपॉन EC इक्वल क्या? 1। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड आ गई। ये इक्वेशन कौन सी आ गई? सेकेंड आ गई। अब आप लोग बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इसमें AD अपॉन DB इक्वल 1 है, इसमें AE अपॉन EC इक्वल क्या है? 1 है। AD अपॉन DB इक्वल 1, इसमें AE इक्वल AC, तो AE अपॉन EC इक्वल 1। तो देखो दोनों का राइट हैंड जो है वो क्या है? सेम है। जब राइट हैंड सेम होता है तो दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? AD अपॉन DB इक्वल क्या आ जाएगा? ये देखो दोनों का सेम है तो ये AE इक्वल क्या आ जाएगा? AE अपॉन EC। अब देखो जब ये आ गया AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि इस ट्रायंगल की जो साइड AB और AC हैं उनको DE लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। देख लो ये आ गया ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस इन ट्रायंगल ABC में क्या है? AD अपॉन DB है इक्वल AE अपॉन EC है। देयरफॉर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? तब DE पैरेलल होगी किसके? BC के। DE पैरेलल होगी BC के। यहाँ लिख देंगे बाई कन्वर्स थ्योरम या थ्योरम 6.2, यहाँ लिख देना बाई थ्योरम 6.2। ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई सभी लोगों को ये बात समझ आई क्या? सभी लोगों को ये बात समझ आ गई क्या? अगर सभी लोगों को ये बात समझ आ गई हो तो अगर
या मैं एक बार और रिपीट करूं क्या इसको? बोलो भाई, अगर किसी को कम समझ आया हो तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूं। अब देखो, इसमें यह कह रहा था कि एक ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स के मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट क्या है? डी और ई है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जो जोड़ने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। और उसको हमें थ्योरम 6.2 का प्रयोग करके प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने लिखा गिवन में क्या लिखेंगे? ए ट्रायंगल ABC D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। अब फिर इसके बाद ट्रायंगल ABC में D और E भुजा AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। अब हमको टू प्रूफ में लिखना है DE BC के क्या है? पैरेलल है, ये लिखना है। अब हमको ये मिड पॉइंट है तो ये दिखाना, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। और हमेशा ये मान लो कि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट वाली लाइन को अगर मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वो लाइन थर्ड साइड के 100% पैरेलल होती है, हमेशा ये याद रखना। और तो अब हमने प्रूफ किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो अगर ये D मिड पॉइंट है किसका? AB का, तो मैं कह सकता हूं ना कि AD इक्वल DB। मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 1 इंटू कर लिया तो 1, अभी DB का इधर ट्रांसफर किया तो AD अपॉन DB इक्वल 1 आ गया। इसके बाद E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो मैं इसको कह सकता हूं कि AE इक्वल AC इंटू 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा AE अपॉन AC इक्वल 1। मैं इसको इक्वेशन सेकेंड बना दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या देखा कि इसके राइट हैंड में सेम वैल्यू है। अगर किसी इक्वेशन की एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड भी सेम हो जाती है। तो मैंने ऐसा यूक्लिड ने कहा था AD इक्वल DB इक्वल AE इक्वल EC लिख दिया। अब मैंने देखा कि इन ट्रायंगल ABC की टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हैं। किस लाइन के द्वारा? DE के द्वारा डिवाइड हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं कि DE BC के क्या है? पैरेलल है। बोलिए भाई। हाँ, 6.1 को BPT कहते हैं, बापू प्यारे टकला, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। चलिए